दोस्तों आज हम बात करेंगे रिलायंस पावर के एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो कभी शुरू ही नहीं हुआ और फिर भी उस पर 2400 करोड़ का लोन लिया गया और अब मामला पहुंचा है लंदन की अदालत तक। ये है समालकोट पावर प्रोजेक्ट की कहानी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको स्टॉक मार्केट की सही जानकारी सही समय पर मिलते रहे। दोस्तों समालकोट पावर प्रोजेक्ट एक 2400 मेगावाट का गैस बेस्ड पावर प्लांट है जिसे रिलायंस पावर ने आंध्र प्रदेश के समालकोट में बनाया था। इसमें 3 यूनिट्स थी, हर एक 800 मेगावाट की। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए रिलायंस पावर ने यूएस का एक्सिम बैंक से 2430 करोड़ का लोन लिया था। इस लोन के लिए रिलायंस पावर ने एक कॉर्पोरेट गारंटी दी, यानी अगर समालकोट पैसा नहीं चुका पाया तो लोन चुकाने की जिम्मेदारी रिलायंस पावर की होगी। रिलायंस पावर यहाँ पे गारंटर बन गया था। लेकिन भारत में गैस की कमी के चलते प्रोजेक्ट कभी चालू ही नहीं हो पाया। न प्लांट चला, न कमाई हुआ और समालकोट पावर लोन चुकाने में असमर्थ रहा। अब 2024 में $15.48 मिलियन का इंटरेस्ट डिफॉल्ट हो गया। डिफॉल्टर टैक्स से बचने के लिए रिलायंस पावर ने इंटरेस्ट को चुका दिया ताकि उसकी क्रेडिट रेटिंग और ब्रांड का वैल्यू पर असर न पड़े। लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट। 1 जुलाई 2025 को रिलायंस पावर ने लंदन का LCIA यानी लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में केस दायर किया। उनका तर्क था कि उस वक्त लोन का प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू ही नहीं था तो गारंटी को पहले क्यों इन्वोक किया गया। दोस्तों इसको अच्छे से समझते हैं लोन का टाइमलाइन से। 2013 में जो समालकोट पावर प्रोजेक्ट ने लोन लिया था उस लोन को 2019 में बुलेट रीपेमेंट मोड में बदल दिया था, यानी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों को एक साथ चुकाना है। और इस बुलेट रीपेमेंट मोड का ड्यू डेट को 2022 और 2023 में बढ़ा दिया है और 2026 में इसको और बढ़ा के 30 जून 2025 किया गया था। लेकिन ये 30 जून 2025 से पहले ही दिसंबर 2024 में ही यूएस का एक्सिम बैंक ने रिलायंस पावर से जो इंटरेस्ट डिफॉल्ट हुआ था उसका रीपेमेंट करवाई थी। मतलब रिलायंस पावर से यूएस एक्सिम बैंक ने प्रिंसिपल अमाउंट का ड्यू डेट से पहले ही जो इंटरेस्ट डिफॉल्ट हुआ था उसको ले चुके थे। और रिलायंस पावर क्यों पे किया? इसलिए पे किया कि रिलायंस पावर को डर था कि उसका क्रेडिट रेटिंग और ब्रांड वैल्यू में असर पड़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे जब प्रिंसिपल अब ड्यू है, क्योंकि अभी तो 30 जून 2025 हो चुका है और रिलायंस पावर को अभी तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को बुलेट रीपेमेंट करना पड़ेगा, तो रिलायंस पावर को तो लोन चुकाना ही पड़ेगा। तो फिर केस क्यों फाइल किया? दोस्तों यही आपको रिलायंस पावर का एक स्ट्रैटेजिक मूव को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले अभी प्रिंसिपल ड्यू का फाइनल डेट हो चुका है तो रिलायंस पावर को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को पे करना पड़ेगा। अगर पे नहीं करेगा तो एक्सिम बैंक ने रिलायंस पावर को डिफॉल्टर का टैग लगा देगा और इस टैग का वजह से रिलायंस पावर को फ्यूचर फाइनेंशियल असिस्टेंस जो बैंक से लोन लेने में दिक्कत होगा। और रिलायंस पावर तो अभी ग्लोबल एक्सपेंशन का बारे में सोच रहा है, इसके लिए बहुत फंड का जरूरत है। अगर बैंक ने रिलायंस पावर को डिफॉल्टर टैग लगा दिया तो रिलायंस पावर का एक्सपेंशन में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा और अगर डिफॉल्ट टैग आ जाएगा तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी टूट जाएगा और स्टॉक का वैल्यू भी गिर जाएगा। इसीलिए रिलायंस पावर ने रीपेमेंट प्रोसेस को डिले करना चाह रहा है। दोस्तों जब तक LCIA में रिलायंस पावर का आर्बिट्रेशन केस सॉल्व नहीं होगा तब तक बैंक रिलायंस पावर को डिफॉल्टर टैग नहीं दे सकता है। और आप अगर केस का ऊपर फोकस करेंगे तो यहाँ पे बैंक कल्प्रिट का पोजीशन में है और रिलायंस पावर विक्टिम का पोजीशन में है। यहाँ पे रिलायंस पावर प्रिंसिपल ड्यू डेट से पहले ही इंटरेस्ट पेमेंट किया है यूएस एक्सिम बैंक को और यूएस एक्सिम बैंक ने प्रिंसिपल ड्यू डेट से पहले ही रिलायंस पावर से इंटरेस्ट पे करवाया है क्योंकि रिलायंस पावर एक गारंटर थे। और रिलायंस पावर इसीलिए पे किया क्योंकि अगर रिलायंस पावर पे नहीं करता तो यूएस एक्सिम बैंक ने रिलायंस पावर को डिफॉल्टर टैग लगा देगा और रिलायंस पावर का क्रेडिट स्कोर और ब्रांड वैल्यू गिर जाएगा। तो यहाँ पे रिलायंस पावर विक्टिम पोजीशन में है और अगर LCIA ने रिलायंस पावर का फेवर में जजमेंट पास किया तो रिलायंस पावर एक अच्छा पोजीशन में होगा यूएस एक्सिम बैंक से नेगोशिएशन करने के लिए। और हो सकता है कि रिलायंस पावर ने यूएस का एक्सिम बैंक से प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को बुलेट रीपेमेंट मोड में पे करने के लिए 1 या 2 साल का एक्सटेंशन पूछ सकता है। यही है रिलायंस पावर का स्ट्रैटेजी। दोस्तों अगर LCIA का फैसला रिलायंस पावर के पक्ष में आता है तो कंपनी अपने ग्लोबल एक्सपेंशन को तेजी से आगे बढ़ा सकती है और भविष्य की कमाई से लोन चुका देगी। लेकिन अगर फैसला खिलाफ आता है तो शॉर्ट टर्म में फाइनेंशियल प्रेशर आके कंपनी का ग्रोथ में रुकावट आ सकती है। तो दोस्तों ये था समालकोट पावर प्रोजेक्ट का पूरा मामला। आई होप आपको अभी क्लैरिटी आया होगा और आप डिसाइड कर सकते हो शॉर्ट टर्म में स्टॉक में क्या इफेक्ट आ सकता है। दोस्तों कमेंट करके बताइए क्या LCIA रिलायंस पावर का फेवर में या खिलाफ का जजमेंट देगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।